नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं देश के मुद्दों पर। आज जनता का क्या मुद्दा है, संविधान जनता के लिए क्या चाहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जनता को क्या देना चाहते थे, यह सब मुद्दे पर बात हम आज करने जा रहा हूं। आज राजनीतिक दल अपने मुद्दे से भटक गए। भटकने का बहुत सारे कारण हो सकता है और आज विभिन्न दल, जितने दल हैं उतने ही मुद्दा है और ये मुद्दा विहीन राजनीति है। संविधान से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब का विचारों सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है और राजनीति को एक दूसरे दिशा में मोड़ दिया गया है, जिससे जनता का काम, जनता का विकास और संविधान जो चाहता है उस पर काम नहीं होता है। आज हम इस बोर्ड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जितने भी पार्टियां हैं वह जाति की पार्टी बन गई है। जाति के पार्टी के रूप में जाना जाता है। मतलब विभिन्न जातियों में पार्टी को खींच लिया गया। आज विभिन्न जाति के नाम से पार्टी जाना जाता है। यादवों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, दलितों की पार्टी, चमार की पार्टी और कुर्मी की पार्टी। इस रूप में हमने देश को, दिशा को मोड़ दिया। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस दिशा को मोड़ने का प्रयास किया, जिसको कि आज फायदा हो रहा है। आज धर्म की पार्टी बना लिया गया कि ये बीजेपी हिंदू धर्म की पार्टी है और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके मुद्दा से भटकाया गया। संविधान से जनता को अलग किया गया। बाबा साहब के विचारों को समाप्त कर दिया गया। आज हमारे बीच में लड़ाई था अमीरी और गरीबी की। यह दो लड़ाई था अमीरी और गरीबी की, लेकिन यह लड़ाई को जातियों में बांट करके छिन्न भिन्न कर दिया गया। आज इसी अमीरी और गरीबी की लड़ाई को बाबा साहब के जाने के बाद और बाबा साहब भी जिस लड़ाई को लड़े, उन्होंने 90% जनता के लिए आर्थिक आजादी की बात उन्होंने किया, जो गरीब की बात थी। आर्थिक आजादी से किसको फायदा होता? गरीब को फायदा होगा।
और संविधान में अनुच्छेद 4 में, पार्ट 4 में, संविधान के पार्ट 4 में अनुच्छेद 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्थिक आजादी की बात कही गई है। लेकिन आज एक चालाक राजनेताओं ने इस मुद्दा को समाप्त करने के लिए धर्म के तरफ ले गया, हिंदू मुस्लिम के तरफ ले गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के तरफ ले गया और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के तरफ ले गया। यह ले जाने वाला कौन था? जो गरीब का दुश्मन था, क्योंकि गरीबी और गरीब के मुद्दा से भटकाने के लिए यह सब ऐसा कार्य किया। आज हम विभिन्न टुकड़ों में, विभिन्न पार्टियों में, विभिन्न पार्टियों के जातियों में हम बट के रह गए और सत्ता पर वह काबिज हो गया जिसको हम विरोध करते रहे। जो बाबा साहब जिसको विरोध कर रहे थे, मनुस्मृति को विरोध कर रहे थे, पाखंडवाद को विरोध कर रहे थे, आज वही सत्ता में बैठ गया और वह वर्ग, वह एक जाति, ये जितने 90% जनता है उसको जातियों में बांट दिया और जाति की पार्टी के रूप में सबको खड़ा कर दिया। और जब जितने 90% जनता जितने भागों में बटेगा और वह एक वर्ग को फायदा होगा, जिसकी लड़ाई बाबा साहब अमीर वर्ग, मैं यहां पर जाति से नहीं लेता अमीर गरीब में, लेकिन अमीर वर्ग की बात करता हूं जो बाबा साहब ने किया। लेकिन अमीर वर्ग में एक जात है जो आज तक वह संविधान को नहीं मानता, वह मनुस्मृति को मानता और आज तक वह संविधान को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। कामयाबी मिले या न मिले, कोशिश कर रहा है। वही लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज यह भारत बौद्ध राष्ट्र है। प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो गौरव से कहते हैं कि हम बौद्ध के धरती से आया हूं, बुद्ध के धरती से आया हूं और हमारा देश, हमारा बुद्ध शांति का उपदेश दिया है, युद्ध का नहीं, यह कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में यह समाप्त हो जाती है। यहां तो संविधान की चर्चा नहीं होती, यहां तो गरीब अमीर की चर्चा नहीं होती। यहां अब हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा होकर के यह गरीबी की मुद्दा समाप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश में काशीराम ने बहुजन की बात किया था और बहुजन मीन्स 90%
बहुजन मीन्स 90% की लड़ाई काशीराम ने लड़ा और मायावती तक आते आते यह चमारों की पार्टी बन गई, दलितों की पार्टी बन गई और मायावती ने यह बहुजन को समाप्त कर दिया और एक जाति की पार्टी बन गई। उसी प्रकार आपने देखा था मंडल और कमंडल की लड़ाई, मंडल और कमंडल की लड़ाई में जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो मंडल की जीत हुई और कमंडल मतलब धर्म, एक तरफ धर्म की लड़ाई हुई और दूसरे तरफ मंडल की लड़ाई हुई, मतलब देश में अगली पिछड़ों की लड़ाई हुई, आरक्षण की लड़ाई हुई, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात हुई, वह मंडल के रूप में, और दूसरा अडवाणी द्वारा रथ यात्रा इसके विरोध में निकाला गया। लेकिन बीपी सिंह के आने के बाद मंडल जीत गया। फिर आगे आप देखिए कि बहुजन दो भाग में बट गया, पिछड़ा और दलित दो भाग में बट गया। ऐसे तो आप सब कहता है और वह वास्तविकता भी है कि आज जाति की पार्टी बन के रह गई, मुद्दा की पार्टी कोई नहीं। अब बिहार में लालू की पार्टी, यादवों की पार्टी बन गई, उत्तर प्रदेश में सपा यादवों की पार्टी बन गई, इसी तरह बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी बन गई। लेकिन हमारी अमीरी और गरीबी की लड़ाई समाप्त हो गई। इसकी बीच की लड़ाई लड़ा जाना था वह समाप्त हो गया इस जातियों की लड़ाई में। और अब जातियों को बिहार में किस तरह से बांटा गया, अगली और पिछड़ी। अब एक तो बहुजन बट गया दो भागों में, पिछड़ा और दलित दो भाग में बहुजन बट गया, क्योंकि मायावती बहुजन को नहीं अब दलितों की पार्टी बन के रह गई। उसी तरह जो भी अभी पार्टी आजाद पार्टी चंद्रशेखर का, ये भी एक दलितों की पार्टी बन के रह गई और बहुजन वहां से निकल चुका है। 90% की लड़ाई आपको समाप्त हो गई और अब पिछड़ा और दलित में चला गया। बिहार में आप लीजिए, लालू यादव को कहा जाता कि पिछड़ा का पार्टी, और वहीं पे जब चिराग पासवान की बात आती है तो दलितों की पार्टी, और माझी की पार्टी आती है तो अति दलितों की पार्टी। मतलब यह लड़ाई कई खेमों में बट गया और वहां से बहुजन गायब हो गया। तो ये खेमाबंदी होने से एक वर्ग विशेष को, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, एक पार्टी विशेष को जिसको बीजेपी कहते हैं, वह ये सबको लड़ा करके आगे बढ़ता गया। धर्म के मुद्दा उठा करके हमें सभी मुद्दा को दबा देने का कोशिश किया। उत्तर प्रदेश में मायावती
को दबा दिया गया, उसी तरह बिहार में लालू यादव को दबाने की कोशिश किया गया, और इसी प्रकार पूरे देश में यह षड्यंत्र चल रहा है। जो पिछड़ों दलितों की आवाज उठाने वाला है, शक्तिशाली आवाज जिसके पास है, उसको किसी न किसी तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाएगा ही। और आने वाला बिहार के विधानसभा में शायद इसका नजारा देखने को मिलेगा कि जो कमंडल वाले हैं या बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं, आने वाला चुनाव में पुनः अभी आपने जो देखा, आप कह रहे हैं और हम न देख रहे हैं न महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति समाप्त हो गई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति समाप्त हो गई। लेकिन हम कह रहे हैं अभी तो शुरुआत ही हुआ है। अब जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो एक वर्ग के लोग हैं, वह अब इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाह रहे हैं, और यह लड़ाई गांव-गांव में ये जा रही है, और बहुजन को छिन्न भिन्न करने की कोशिश किया जा रहा है इनके द्वारा। आज जितने भी पार्टियां बनेगी और नई पार्टियां बनेगी, जात की पार्टी बनेगी, तो फायदा किसको होगा? जो तेज होगा, जो तेज है, जो पढ़ा लिखा है और जो शीर्ष पर बैठा हुआ है, फायदा उसको होगा, क्योंकि उस लड़ाई में वह फायदा उठा जाता है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा है। 10 को लड़ाने के बाद भी वोट एक तरफ जाता है, लेकिन बहुजन का वोट जाति के रूप में, जाति के भिन्न भिन्न जाति, दलितों के रूप में जाएगा, पिछड़ों के रूप में जाएगा, अति पिछड़ों के रूप में जाएगा, तो इनका वोट बटेगी, छिन्न भिन्न होगी, और ये कमंडल वाले फायदा उठा ले जाएंगे। और गांव-गांव में इन्होंने इस तरह का जाल बिछा दिया है, और समाज के दलित नेता, चिंतक और समाज सेवी, वकील वर्ग जितने हैं, उनको इस पर चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी लड़ाई मुद्दा के आधार पे होनी चाहिए, गरीब अमीर के आधार पे लड़ाई होनी चाहिए, हमारा लड़ाई बहुजन की लड़ाई होनी चाहिए। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था, वह नारा आज कहीं सुनाई नहीं पड़ता है, और वह नारा जो पहले काशीराम ने दिया था, वही नारा जगदेव बाबू ने बहुजन का नारा दिया था, 90% को के लिए नारा दिया था। लेकिन ये सारे बट गया। अब पुनः सोचना पड़ेगा, समाज के नेताओं को, जो अगले पौधान पे खड़े हैं, उनको, कि हमारी लड़ाई इस तरह से छिन्न भिन्न क्यों हो रही है, और कैसे हम यह लड़ाई बहुजन की लड़ाई और गरीब की लड़ाई के रूप में ले जाएंगे। इसके लिए
पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। और जो मंडल वाले का षड्यंत्र है, जो आरएसएस का षड्यंत्र है, उसको जनता के बीच में उजागर करना पड़ेगा। जो संविधान विरोधी है उसका नकाब को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो गरीब की लड़ाई आगे बढ़ेगी, पिछड़ों बहुजन की लड़ाई आगे बढ़ेगी। और आपको इसके लिए संविधान को, आवाज को गांव तक ले जाना पड़ेगा। आज जो संविधान के ऊपर खतरा है, जिस तरह से आपने देखा विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की गई, इससे आप नहीं समझते कि संविधान का खतरा है। सबसे बड़ी खतरा तो यही है कि एक वर्ग जो है वह संविधान को नहीं मानता, केवल संविधान पर मत्था टेकता है, लेकिन वह संविधान को नहीं मानता। इसलिए इस लड़ाई को, संविधान को, लड़ाई को गांव के स्तर तक ले जाना पड़ेगा। हर बच्चे, बूढ़े, नौजवानों को संविधान की पाठ पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी लड़ाई, बहुजन की लड़ाई पुनः बनेगी और हमारा मुद्दे के आधार पर लड़ाई हो और ऐसा गठबंधन हो जो कि मुद्दे की लड़ाई हो। आज कांग्रेस ने मुद्दे की लड़ाई देने का कोशिश किया, लेकिन यह भी लड़ाई उतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए सभी बहुजन नेताओं से अपील है कि इस पर चिंतन करें कि किस मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ा जाए, जिससे कि आम जनता को हित हो, आम जनता को फायदा हो, आम जनता को राहत मिले, महंगाई, बेरोजगारी से राहत मिले। ऐसे मुद्दा को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा और वह जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा बहुजन आगे बढ़ेगा और देश में गरीबी अमीरी के बीच में खाई जो बढ़ती जा रही है वह कम होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।